मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहाँ यतफ़क्करून का लफ्ज अल्लाह लेकर आए कि गौर करोगे तो पता चलेगा निशानी क्या। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया। कभी ये इस तरफ ध्यान गया है कि ये जो हम खामिद बीवी बैठे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी, कभी ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने औलाद का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने दादे पोते भी जितलाए, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने फूफी खाला भी बताई, दादियां नानियां भी बताई, उसे अल्लाह ताला ने निशानी नहीं फरमाया। निशानी किसे फरमाया? खामिद और बीवी, ये मैंने रिश्ता बनाया, ये मेरी कितनी बड़ी निशानी है। इस एक रिश्ते को बाकी रखने के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों आयात। और तलाक से नफरत का इजहार। मेरे नबी ने कहा अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती अल्लाह का अर्श कांप उठता है। नाजायज तलाक, बेजा, जरूरत की वजह से तलाक ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती। ये मैं एक इजाफा करूंगा। बहुत सी बच्चियां नहीं गुजारा हो रहा, खामिद बदतमीज है या ससुराल जालिम है, वो कहती माँ से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी जान छुड़ा दो। नहीं बेटी, गुजारा करना होगा, सब्र करना होगा, गुजारा करना होगा, यहीं रहना होगा। ये माँ बाप का जुल्म है, ये माँ बाप का अपनी औलाद पर जुल्म है। तो जिम्मेदारा माहौल है पंजाब का। मैंने अपने ही खानदान की बताता हूँ, बच्चियों पे जुल्म होते देखे, फिर उनकी फरियादें भी सुनी, फिर उनके माँ बाप का जुल्म देखा। इतना ही रहना है, इतना ही गुजारा करना है, बस असा एक बारी तरह कर देता है, हुण असा कोई नहीं करना, पिछा मुड़ के ना पिया में, जिमें करना ही कर, साडा कोई जिम्मा नहीं। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं। और वो माही बेआब मछली पानी के बगैर तड़पती है, इस तरह उसका दिन और रात है। जिंदा की खाल खींच रही है, इस तरह उसका दिन और रात है। और माँ बाप का जबर, गुजारा करना है, गुजारा करना। तेन बाद कौन तेरा रिश्ता किथों आवेगा, तेरी शादी किथों करेंगे? अभी तो उसको ज़बा होने से बचा लो। कल तो अल्लाह ने हमें उसका मुकल्लफ ही नहीं किया कि कल क्या होगा, कल को आने तो दो। पता नहीं कल का दिन है भी नहीं कि हमारे मुकद्दर में या नहीं। हम कल के लिए अपनी बच्चियों को ज़बा कर देते। मैंने उनको तड़पते देखा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बात औरों की फैमिलियों की बात जहां जहां ताल्लुकात, कहीं रिश्ता करीब का है, लड़की बदतमीज है, बच्चा शरीफ है, वो कहता है अब्बा जी मैं तलाक देना चाहता हूं, मेरा इससे गुजारा नहीं है, जबान शदीद है। आए मेरे भाइयों, घरों की बर्बादी मालदार हो या गरीब हो, बुरे अखलाक से हो, बुरे अखलाक से। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खातून मिली, मुझे तारुफ कराया गया कि एक खातून आ रही हैं, इनके खामिद खरबोपति हैं, खरबोपति। ठीक है जी आओ। उस खातून ने आते ही रोना शुरू कर दिया, मौलाना लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, मेरा दिल जख्मी है, मेरे खामिद का सलूक अच्छा नहीं, मैं दौलत को आग लगाऊं, ये हीरे के सेट को मैं क्या करूं जब उसका सलूक ही मेरे साथ अच्छा नहीं। चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, मौलाना मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, मेरी बीवी इंतहाई बदतमीज है, इंतहाई जबान दराज है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, 3 बच्चे हो चुके हैं, तलाक दे नहीं सकता, मैं क्या करूं। ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। तो जरूरत के लिए तलाक दी जा सकती है, ली जा सकती है, ना ऐब है ना ताना है, न जिल्लत है, न कोई दाग है। लेकिन अभी 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 फैसलाबाद से एक बच्ची मिली, उसकी बच्ची गोद में, तलाक क्यों हो गई? का ससुराल ने कहा बच्ची क्यों पैदा हुई है, घर वापस जा, तलाक दे दी। बच्ची पैदा होने पे तलाक दे दी। पिछले हफ्ते मिला हूं, पिछले हफ्ते। क्या कसूर है, ये बच्ची पैदा हुई तलाक दे दी। और ये 3 दिन पहले इस्लामाबाद में खातून मिली कि ससुराल ने घर से निकाल दिया, क्यों 3 बच्चियों घर से निकाल दी, 3 बच्चियां पैदा होने पर घर से निकाल दिया। ये भी इसी देश की कहानी है, ये भी इसी देश की दुख भरी दास्तान है। जुल्म सिर्फ वो नहीं जो भत्ता की पर्चियां आ रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, ये घर जैसे वो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसे ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि कहीं बच्चियां ज़बह हो रही हैं, कई बच्चे ज़बह हो रहे हैं।
پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایتھے ہی کرنا ہے، ایتھے ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم، بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کیا، مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے. میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے. ماں باپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو. یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ دو، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق. ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے، عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش. باہر نکلے، زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں. حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی. بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ، کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان. حضرت رقیہ، حضرت عثمان،
बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान बनु उमैया, मुखालिफ धड़े में हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया, ठीक हो गया। ठीक है। अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपने तो आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी हज़रत फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? जी। तो आपने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। कहा इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। का वो कैसे? का नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है, फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूं। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब इस्लाम बयान कर रहा हूं। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए हैं, और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो? ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है। ये इजाब कबूल माँ बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और इजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउद्दीन, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लग गया, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी आन दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, सही वाकया सुना रहा हूँ, मंडी बाउद्दीन। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ऐ ओदा ना ते ऐ ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनू दित्ती तो कबूल कीती? आखन लगा जी आन दो। तो उसके भाई ने उसको कौन नहीं मारी, कहना जी जान दो। उस समझा चाहते भी आन दो तो जान दो, कट लो तो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं कि जब तक लड़की लड़का ये नहीं कहेंगे निकाह नहीं होगा। ये माँ बाप का हक है, ये बच्चों का हक है। तो आज माँ बाप क्यों जुल्म करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी की शादी मुसल्लत करते हैं? अल्लाह करे हमारी औलाद हमारी मर्जी पे शादी करे। बच्चों से कहता हूँ माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो, माँ बाप की मर्जी की शादी करो। मैं तुम्हें बगावत की राहें नहीं दिखा रहा, लेकिन जो माँ बाप जबर कर रहे हैं मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि वाकयात सुन सुन के देख देख के मेरा कलेजा पका हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वो मज़ामीन है जो नई मेंबर से बयान किए जाते। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे मुआशरे की दुखती हुई रगें हैं। जहां नेकी देखो वहां रिश्ता दे दो, चाहे खानदान, हाँ खानदान में को तरजीह दो, खानदान को तरजीह दो, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर तलाश करो। हमारे ये हम बच्ची वाले, हम कैसे जाएं? बच्ची वाले नहीं जा सकते। ये तो हिंदुस्तान की हिंदी सकाफत है। मेरी बेटी जवान है, मेरे जिम्मे में अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करूं। मैं जाकर कहूं भाई मेरी बच्ची जवान है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप हमारा पैगाम कबूल कर लें। लेकिन हम अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं। तो रिश्ता आए तो करें, कोई रिश्ता आए तो करें। फिर एक ये रिश्ते कराने वालियों का चक्कर है, इसने कितने घर तबाह कर दिए हैं। तो
ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔